हे राजन, हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, माता पिता गुरु की निरंतर सेवा करता। एक दिन समिधाविन ने वन में गया, वन बिन रहा था, कभी एक वैश्या को संसर्ग करते देख बुद्धि पलट गई। भैया उसी वैश्या को अपने घर लेकर आया, माता पिता सबको भगा दिया। कालांतर में उसी वैश्या से अजामिल को 9 पुत्र हुए। तभी उसी गांव में कुछ संत महात्मा आए हुए थे। महात्माओं ने गांव वालों से पूछा कि मुझे रहने का कोई स्थान हो तो बताइए। गांव वालों ने व्यंग्यात्मक भाषा में कह दिया, जाओ अजामिल नामक एक ब्राह्मण है, वही सबसे पवित्र है, उसी के यहां जाओ, ठहर जाओ। रात्रि का समय हो रहा था। महात्मा अजामिल के घर पे जैसे पहुंचे, वह वैश्या द्वार पर ही खड़ी हुई थी। वह वैश्या, महात्माओं ने कहा, हे देवी, गांव वालों ने बताया है तुम्हारा घर से यहाँ सबसे पवित्र है, मैं रहना चाहता हूँ एक रात, क्योंकि रात्रि बहुत विलंब हो गई है। वैश्या की आंखों से आंसू गिर पड़ा कि बोल पड़ी हाथ जोड़कर, महात्मन बात ठीक कह रहे हो, किंतु गांव वालों ने आपसे मिथ्या बोल दिया है। मैं एक वैश्या हूँ, मेरा पति अजामिल वो लूटपाट करता है, भच्छा भच्छ करता है। महात्मा जाने लगे। वैश्या को लगा कि बिन बुलाए यदि आज घर में महात्मा ने आए हैं, हो सकता है मेरा यहीं से कल्याण हो। मेरा यहीं से कल्याण हो। रोक ली, हे महात्मन, यदि आप बुरा ना माने तो मेरे घर के पीछे एक बगीचा है, उसी बगीचे में आप चले जाइए, मैं सूखा राशन इत्यादि दे देती हूँ, आप कुछ बना पका लीजिए। महात्माओं मान गए। जाकर के उसी वन में बगीचे में अपना पकाए भोजन इत्यादि पाए। और जब सुबह जाने की बारी भई तो अजामिल भी था। महात्माओं ने कहा, भैया इसका दाना खाए हैं तो इसका कल्याण करना पड़ेगा, और बिना कल्याण तो नहीं किया जा सकता, नहीं जाया जा सकता। तभी अजामिल से बोला, लाओ अजामिल, अब भोजन इत्यादि हो गया है, अब जाते हैं। वे ब्राह्मण जब जाते हैं तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है, लाओ कुछ दक्षिणा वगैरह दो, चलो फिर। अजामिल ने कहा, महात्मा ले ही न बासन बसन चोराई। अरे ये दक्षिणा कम है, मैं अपनी पत्नी के कहने पर तुम्हारी लोटा लंगोटा नहीं छीना। हाँ बस करो, जाओ अब यहाँ पे। लेकिन वैश्या के हृदय तो अब निर्मल हो रहा था। हाथ बोले, चुप, जब देखो तो फर्जी चिल्लाते रहते हो। भैया डाकू गुंडा बाहर, घर का तो भैया जोहरू का गुलाम। हाँ बोलो राधे राधे। अजामिल बोला, ठीक है, जो करना है सो करो, जो बोलो इससे जो बोलना है। वैश्या बोले, हाँ गुरुदेव आदेश करिए आप। बोले, बेटा तुमसे मुझे दक्षिणा में कोई पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। हाँ कालांतर में जो तुम्हारा 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल फिर बोल पड़ा, हाँ बस बस बताने के हो सकते हैं, ठीक है जाओ जाओ मैं रख दूंगा। लेकिन वैश्या को ये बात लग गई। कालांतर में उसका 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया वैश्या ने नारायण। अब भैया सभी को छोटे पुत्र के प्रति बड़ी आसक्ति होती है। हाँ 88 वर्ष की आयु हुई, अजामिल को लेने यमराज आए। विकराल रूप देख करके, यम के दूतों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया और अपने पुत्र को दूरी खेल रहा क्रीड़ा बुलाने लगा कि दूरे क्रीडन का सक्तम
पुत्रं नारायणहृयं प्लावितेन स्वरोणोच्चैः राजुहाव कुलेन्द्रियः। हे पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। सोई भैया उसके पुत्र नारायण तो नहीं सुना, लेकिन ऊपर बैठा नारायण सुन गया कि कोई मुझे पुकार रहा। और भैया जैसे ही नारायण के दूत आ गए, नारायण के दूतों ने पूछा, ओ भाई साहब कहां से आए हो, कौन हो तुम? कहां से आ गए हो? यमराज के दूतों ने कहा कि मैं यम का दूत हूं और इसके किए कर्मों को इसे लेने आया हूं। नारायण के दूतों ने कहा, तुझे सुनाई नहीं दिया? इसने क्या पुकारा अभी? बोला, इसने तो नारायण पुकारा। क्या पुकारा? क्या पुकारा? पुकार लो मोरी मैया एक बार। क्या पुकारा? और तेज, क्या पुकारा? नारायण। और जो जब नारायण नाम पुकारा तो तुम कैसे इसे लेने आ गए? बोले, अरे पूरी हिस्ट्री इसकी खोल के देखो ना। क्या देखूं? बोले, कान खोल करके एक बात सुन लो। क्या कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में भवा वैकुंठ नाम ग्रहण मासे सागहरम विदु। कोई भूल करके कैसा भी हो भैया, हास में परिहास में भूल वश में यदि अंतिम समय में मरते समय में अपने मुख से हरि नाम ले ले भैया, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कि मरते समय मुख से हरि नाम निकले तो समझो कि भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले समझो कि भव से तरण मिल गया है। आजा मिल से पापी को अंतिम समय में, आजा मिल से पापी को अंतिम समय में, प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। मरते समय मुख से गोविंद। और संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलन का मार्ग दिखाए। संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलन का मार्ग दिखाए। जिसने किया साधु जय हो। संतों की संगत, जिसने किया साधु संतों की संगत, सुंदर उसे आचरण मिल गया है। जिसने किया साधु संतों की संगत, सुंदर उसे आचरण मिल गया है। मरते समय मुख से
घड़ी मौत की उसके सिर पे जब आई तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। घड़ी मौत की उसके सिर पे जब आई तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। नारायण ने समझा हमें गए बुलाता, नारायण ने समझा हमें गए बुलाता। नरक से उसे उद्धरण मिल गया है। नारायण ने समझा हमें गए बुलाता, नरक से उसे उद्धरण मिल गया है। मरते समय मुख से की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। श्वासों से निस्दिन जो भी भजेगा, श्वासों में निस्दिन जो भी भजेगा, जीवन का उसको परम मिल गया है। श्वासों से निस्दिन जो भी भजेगा, जीवन का उसको मरम मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो कि भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से, मरते समय मुख से, मरते समय मुख से। और जैसे अजामिल ने भैया पुकारा, भगवान नारायण के दूत आ गए और दूतों ने कहा कि कान खोलकर एक बात ध्यान में आज रख लेना कि भाई को भाई अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिस दस। चाहे भूल बस नाम कोई लेवे, चाहे हास्य में ले, संकेत में ले, परिहास में ले, गिरते ले, उठवे ले, चोट लगने पर ले, यदि वो हरि नाम को पुकारता है तो भैया उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। नारायण के दूतों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूत भैया यमराज के पास आए, बोले महाराज हमें तो आज आप स्पष्ट कर दो, नहीं वैसे काम चलने वाला नहीं है। आप यहाँ से भेजो, वहां आ जाए उनके दूत, हमें मारे, हम कब तक लड़ते फिरते रहेंगे। बाबूजी हाँ, बोले क्या बताए। बोले आज भैया उसने एक बार वो नारायण के दूत आ गए थे। यमराज बोले चुप 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 चुप, अरे ये भैया नर के रूप के हैं, और एक बार कहूं नारायण का नाम इन कैदियों ने सुन लिया ना, तो हमारी सब जेल खाने की जो है सारी कमाई फेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ नाम वाम मत लो। हाँ
तो यमराज के दूतों ने कहा अच्छा बता दो मैं किसे लेकर आऊं, किसे लेकर ना आऊं धरती से। तब बताते हैं कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति अच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्यान् जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। जो भी जीव अपने जीवा पर भगवान का नाम ना ले, भगवान का स्मरण ना करे, ऐसे जीव को कोड़े से मारते हुए लेकर आना। और भैया जो भी जीव भूल में भी एक बार नारायण का नाम पुकार ले, उसके भूल कर स्वप्ने में भी ना जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।